स्मॉल कैप कंपनीज, यही चाहिए ना, यही चाहिए आपको। स्मॉल कैप कंपनीज चाहिए, बस आपने बोल दिया, गोयला आपके लिए लिए हैं भाई। स्मॉल कैप कंपनीज विच हैव एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल कि मिड कैप तक ये पहुंच जाए। फंडामेंटली दे आर वेरी गुड, अपॉर्चुनिटीज फैंटास्टिक, और कंपनीज में डेट तो ओहो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है। ये वीडियो ना आप नहीं मिस करना चाहोगे, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज मिलते हैं। चलो अब तो उस गोयला ना पहले ही बॉल में सीधा छक्का मारने वाला है, बिकॉज ये कंपनी ऐसी है। ये कंपनी है कैरसेल। आपको पता है पूरी दुनिया में सिर्फ 4 कंपनीज है, कैरसेल में से एक है, और एशिया में तो सिर्फ एक कंपनी है कैरसेल खुद, जो क्वार्ट्ज किचन सिंक्स बनाती है। और कैसे बनाती है? इन्होंने टाई अप किया है विद शॉक टेक्नोलॉजी, जो एक जर्मन कंपनी है। एंड शॉक टेक्नोलॉजी खुद इतनी बड़ी है कि ग्लोबली क्वार्ट्ज किचन सिंक में उस कंपनी का मार्केट शेयर इज 80%। एक चीज जो आप नोटिस करो ना इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी की मैनेजमेंट बड़ी स्मार्ट है, बिकॉज वो एक्विजिशन जैसे कर रहे हैं, वो टाई-अप्स ऐसे कर रहे हैं जो उनको डायरेक्टली बेनिफिट करेगा। और जैसे मैं बताता रहूंगा आपको खुद वो रियलाइज होता ही जाएगा। अब ये कंपनी क्या कर रही है? किचन सिंक्स तो बना ही रही है। अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐसा बन रहा है कि बाथरूम और किचन आपको ध्यान आए, आपके दिमाग में एक ही नाम याद आना चाहिए, दैट इज कैरसेल। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये कंपनी बाथ सेगमेंट्स में तो आई गई है, फिर वॉश बेसिन्स में, क्वार्ट्ज टाइल्स में, बाथ फिटिंग सोल्ड हर जगह। अब इस कंपनी ने रिसेंटली एक यूके बेस्ड कंपनी को खरीद लिया, और ये कंपनी थी टिकफोर्ड ऑरेंज लिमिटेड। टिकफोर्ड ऑरेंज लिमिटेड कंपनी क्या करती है? किचन स्लैब्स, जो किचन स्लैब्स ना, प्रॉपर स्टोन की किचन स्लैब्स, फैंसी किचन स्लैब्स वो बनाती है। डायरेक्टली इनको हेल्प करे, बिकॉज अगर आप किचन सिंक बेच रहे हो तो किचन स्लैब बेचोगे तो सेम कस्टमर को तो जाएगा, उसके लिए ही एक चीज होगी। मतलब दे आर मेकिंग अ वन स्टॉप शॉप फॉर एनी टाइप ऑफ किचन और बाथरूम। इंडिया की मैं बात करूं तो ये Amazon पे अवेलेबल है, पेपरफ्राई में अवेलेबल है, अंडर द नेम ऑफ कैरसेल। अब आते हैं इनका कॉस्ट एडवांटेज में। इनका एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ी चीज, जो क्वार्ट्ज किचन सिंक कोई भी और कंपनी बनाती है ना, कैरसेल वो बनाती है एट 35 to 40% लेस कॉस्ट। कितना? 35 to 40% लेस कॉस्ट। जिनके लिए इनका एक और मार्केट खुल गया, वो है व्हाइट लेबलिंग का। व्हाइट लेबलिंग वो बिजनेस होता है जहां पे एक कंपनी ना बस अपना ब्रांड नेम चिपका के वो प्रोडक्ट बेच देती है। मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा है, बना कोई और रहा है, बस वो ब्रांड नेम चिपका के बेच देती है। एंड बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एडवांटेज इन्होंने व्हाइट लेबलिंग शुरू कर दी है फॉर IKEA एंड अदर बिग नेम्स लाइक दिस। आप उतरते हैं भाई फाइनेंशियल्स में। आप पिछले 12 महीने में देखोगे, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इनका रेवेन्यू रहा है ऑफ 587 करोड़, और मैनेजमेंट ये बोल रही है, एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग, ये बोल रहे हैं कि अगले 2 साल में दे आर एक्सपेक्टिंग 40% ग्रोथ, 2 साल में 40% ग्रोथ। और ये एम कर रहे हैं कि इनका रेवेन्यू बाय 2025 हो जाना चाहिए ऑफ 1000 करोड़। और 1000 करोड़ ऐसे नहीं होगा, ये बोलेंगे 1000 करोड़ अचीव करेंगे EBITDA 19% या उसके ऊपर ही मेंटेन करके। मतलब प्रॉफिट मार्जिन में भी ये कम नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं डिस्काउंट दिया सब बेच दिया, ये अपने प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से बचा रहे हैं। और पिछले 3 साल में आप इनकी ग्रोथ देख लो, इनकी ग्रोथ हुई है सीरीजर ऑफ 23 to 24%। हम तो देखो इन्वेस्टर है, सिर्फ मैनेजमेंट की बात तो नहीं मानने वाले। तो देखते हैं कंपनी ने किया क्या है इस स्टेप्स को अचीव करने के लिए। सबसे पहली चीज, इन्होंने 6000 स्क्वायर मीटर का लैंड खरीदा है, जिसपे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज और बढ़ाना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्टील सिंक की बढ़ा के कर देंगे ऑफ 1,80,000 यूनिट्स पर एनम। और इनका मार्केट सिर्फ इंडिया नहीं है दोस्त, ये पूरी दुनिया को टारगेट कर रहा है। कैरसेल आप एक बार गूगल करके देखना, आपको कैरसेल यूके, कैरसेल कनाडा, भर भर के ऐसी कंपनीज मिल जाएगी, जबकि ओरिजिनल कंपनी इंडिया में ही है। और ये इतनी प्राउड चीज है, एक इंडियन कंपनी दूसरी कंट्रीज में जाके कंपनीज खोल रही है। अब आप देखोगे 55 कंट्रीज में ऑलरेडी है, और ये भर भर के अपनी कंट्री एक्सपैंड कर रहे हैं, नई ज्योग्राफीज में जा रहे हैं जो उनको बहुत लुक्रेटिव लग रही है। और रिसेंटली इनको काफी एडवांटेज भी मिला है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, गल्फ कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, सिंगापुर, टर्की, वियतनाम। इट इज अ इंटरनेशनल ब्रांड टू से द लीस्ट। अब ये तो चलो हो गई बाहर की बातें, हम हिंदुस्तानी अपने देश की तो बात कर ले। बिफोर फाइनेंशियल ईयर 2012 इस कंपनी को ये लगता था कि यार देखो इंडिया में इन सब प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड वमांड नहीं है, इंडिया में कोई नहीं खरीदेगा सब। बट अब मैनेजमेंट रियलाइज किया है कि इंडिया बहुत मेजर मार्केट है, इंडिया में अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, इंडिया में डिमांड फॉर सच प्रीमियम प्रोडक्ट्स बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ विच लुक एट दिस, इनका डीलर नेटवर्क हैज इंक्रीज लाइक क्रेजी। दे आर रियली फोकसिंग ऑन इंडिया, एंड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी अलग लेवल पर जा रहे हैं। और ये इतने कॉन्फिडेंट है इंडिया को लेके कि ये बोल रहे हैं कि अगले 3 से 5 साल में ये 30% CAGR से ग्रो करते रहेंगे ओनली इन इंडिया इटसेल्फ। अब उतरते हैं सीधा दोस्त इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। इनका मार्केट कैपिटल इज 1649 करोड़। मैंने आपको बोला था ये एक स्मॉल कैप कंपनी, बट पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें। सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 24.4%, profit growth for the past 3 years is 55.1%, ROE is 28.9%, ROCE is 27.5%, and debt equity is only 0.68. हाँ,
गोला देखो प्रेफर करते हैं कि डेट इक्विटी 0.5 के नीचे हो, बट ये थोड़ा सा ऊपर है, बट पोटेंशियल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वी हैड टू ऐड दिस कंपनी। और ये है कंपनी का टेक्निकल चार्ट, और रिसेंट टाइम्स में ना ये हायर लोस पे हायर लोस पे हायर लोस बना रहा है, विच शोज अ बुलिश साइन। आगे बढ़ने के पहले ना बस एक दो चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखो यार, ये मैं कुछ भी आपको टिप्स नहीं दे रहा हूँ, गोयला क्या कर रहा है ना, आपके लिए बस एक रिसर्च का काम इजी कर रहा है, बट अल्टीमेट डिसीजन जब आप लोगे, आपको रिसर्च खुद करना चाहिए। बट उसके बावजूद भी ना मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, 98% पीपल जो ये वीडियो देखेंगे ना, वो प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। आपको पता है क्यों? बिकॉज अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में वो स्टॉक होल्ड करने का प्लान भी करें कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, होगा ये, आप स्टॉक 1 महीना रख लोगे, 2 महीना, जैसी स्टॉक की प्राइस नीचे आने लग जाती है ना, हालत हो जाएगी खराब और आप उसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे। और इसमें आपकी गलती नहीं है, बिकॉज वी आर साइकोलॉजिकली डिजाइंड इन सच वे। आपको एक राइट इन्वेस्टर माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है, जिसके से आपके इमोशंस कंट्रोल में है, एंड यू अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक में होल्ड करता ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए सिर्फ यूट्यूब वीडियोस काम नहीं चलेगा। गोला को आपका संडे चाहिए, मुझे आपका पूरा एक आधा संडे चाहिए, जहां पे मैं आपके साथ बैठूंगा और मेरा एक पूरा मास्टर क्लास है ऑन द स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी, कैसे इसको इंप्रूव करना है विद फैक्ट्स विद डेटा। आपका दिमाग फट जाएगा इन दैट मास्टर क्लास। वो मास्टर क्लास पेड है, फ्री नहीं है, बट इट वुड कॉस्ट यू लेस देन अ पिज्जा। उस मास्टर क्लास का लिंक पिन कमेंट्स में है, तो जरूर देखना और जरूर आना। सेकंड कंपनी आती है मोल्ड टेक पैकेजिंग। ओह, ये कंपनी अपने आप में ही लीडर है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, आपके मुंह से खुद पानी आने लग जाएगा। ये कंपनी रिजिड प्लास्टिक पैकिंग में है, नाम से ही पता चल रहा है मोल्टेक पैकेजिंग। ये कंपनी लूप्स के डब्बे बनाती है, पेंट्स के डब्बे बनाती है, फूड के डब्बे बनाती है। मतलब बहुत हाई चांसेस है, अगर आप कोई शैम्पू यूज कर रहे हो, खाने का सामान लेके आए हो, उसकी पैकेजिंग मोल्टेक पैकेजिंग की ही होगी। और ये आपको खुद पता जाएगा, इनका मार्केट शेयर इन द इंडियन मार्केट इज 22%। 22%, इट इज एक्सट्रीमली हाई। और अब आते हैं इस कंपनी के और डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली चीज, इस कंपनी का एक बहुत सुपीरियर कॉस्ट एडवांटेज है कंपेयर टू ऑल इट्स पीयर्स, बिकॉज इस कंपनी के पास ना खुद की टेक्नोलॉजीज है, इस कंपनी के पास खुद के आर्म्ड रोबोट्स हैं जो पूरा प्रोसेस आराम से कर लेते हैं। दे हैव रोबोट्स ऑफ 1 आर्म, 2 आर्म, 4 आर्म, 8 आर्म। ये रोबोट्स खुद भी मैन्युफैक्चर करते हैं और ये इनको देता है कॉस्ट एडवांटेज। वाई? दूसरी जो इंडियन कंपनीज है ना, वो इंपोर्ट कर रही है, ये इन हाउस बना रहे हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है सर, अभी आप सुनते जाओ। सबसे पहले जिन्होंने टिन कंटेनर्स है ना, उनको रिप्लेस कर दिया विद प्लास्टिक पेल्स, जो बड़े बड़े टब्स टाइप होते हैं प्लास्टिक के। एंड ये प्लास्टिक पेल्स हैव बीन सो सक्सेसफुल, इनका बहुत मेजर रीजन है दे आर टेम्पर प्रूफ। उसके बाद IML टेक्नोलॉजी, मतलब इन मोल्डिंग लेबलिंग। बहुत बार देखोगे ट्यूब्स में प्लास्टिक में प्रिंटेड होता है ना डेट, या प्लास्टिक में प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, वो ये कंपनी करती है, जो बहुत सिग्निफिकेंट कॉस्ट एडवांटेज देती है, एंड इट इज अ मेजर मोड। और दूसरा ही, दिस कंपनी इज वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स इंडस्ट्री फॉर हाइजीन। वाई? ह्यूमन टच इनका मिनिमलिस्टिक टू मिनिमलिस्टिक रहता है, जिसके से प्रोडक्ट की क्वालिटी जो अल्टीमेट कंज्यूमर को मिल रही है, वो क्वालिटी मेंटेन ही रहती है। अब ये इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग में भी आ गए हैं और अपने प्रोडक्ट्स में अब एक QR कोड भी डाल रहे हैं। दिस इज मोल्टेक पैकेजिंग फॉर यू। बट अभी खत्म नहीं हुआ है, बस सुनते जाओ सर, सुनते जाओ आप। इनकी क्वालिटी इतनी सुपीरियर है, इतनी रिलायबल है, दैट सम ऑफ द मेजर प्लेयर्स आर देयर कस्टमर्स। मतलब एशियन पेंट्स ना, इनको ग्रीन चैनल क्लियरेंस दे दिया है। इसका मतलब मोल्टेक पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स आते हैं ना, उनको टेस्टिंग किया जाता, वो सीधा पैकेजिंग के लिए भेजे जाते हैं। आप इनके एक बार कस्टमर्स देखो, ITC, HUL, कैडबरी, पेप्सी, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पार्ले, डाबर, नेस्ले, अमूल, ब्रिटानिया। मैं बोल रहा था ना, आपके आसपास जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ना, चांसेस यही है वो मोल्टेक पैकेजिंग के। और रिसेंटली इन्होंने और कस्टमर्स ऐड कर दिए इस पे, लाइक पीडिलाइट, एक्सॉन मोबिल, रेड बकेट बिरयानी। दिस कंपनी इज फैंटास्टिक। वो आपको इनके कस्टमर बेस से दिख रहा है। अब क्या इस कंपनी का बस इतना ही है, इसी पेस पे ग्रो करती रहेगी? सर बिल्कुल भी नहीं। ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहे हैं, क्रेजी लेवल पे बढ़ा रहे हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग 44,000 टन की है, और अब बाय एंड ऑफ दिस ईयर ये बढ़ाना चाहते हैं टू 54,000 टन्स बाय पुटिंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 125 करोड़। और हम इन्वेस्टर्स इससे ज्यादा खुश हो ही नहीं सकते यार। अब उतरते हैं सीधे इनके फाइनेंशियल्स में। इनका मार्केट कैपिटल इज 3,204 करोड़। सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 18.6%. Profit growth for the past 3 years is 25.8%. ROE is 16.1%. ROCE is 19.6%. And debt equity is only 0.08. Almost negligible. ये है कंपनी का बहुत टेक्निकल चार्ट। अभी आप देखोगे तो अभी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कहीं बीच में बैठा हुआ है, तो आप अपने आप को टाइम करो इफ यू वांट टू ट्रेड ऑन दिस, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इट सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग। थर्ड कंपनी वो कंपनी है जिसका IPO आया था रिसेंटली, बहुत ओवरवैल्यूड था और IPO ठुक के ही खत्म, बट फिर इस कंपनी के ट्रू फंडामेंटल्स दिखने लग गए दोस्त। ये कंपनी है हर्षा इंजीनियरिंग लिमिटेड। पिछले 30 साल से ना
ये कंपनी बेरिंग केजेस में। अब हम है रिटेल लोग, हमें पता ही नहीं बेरिंग केजेस क्या होता है, बिकॉज नाइन के बारे में कभी सुनते हैं, नाइन को भी देखा है। तो गोयला ना आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देगा इस इंडस्ट्री के बारे में और इन प्रोडक्ट के बारे में। ये देखिए सर बेरिंग केज। अब बेरिंग केजेस बहुत किस्म के होते हैं। ये जैसे आउटर रिंग हो गया, ये रोलिंग एलिमेंट्स हो गया, ये केज हो गया, ये इनर रिंग हो गया, बहुत एलिमेंट्स होते हैं और इनका यूज केस बहुत ज्यादा बड़ा है। सो कि ये जो बेरिंग केजेस होते हैं ना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, एविएशन में यूज होते हैं, रेलवे में यूज होते हैं, रिन्यूएबल सेक्टर में यूज होते हैं, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, बहुत मैसिव यूज केस है। बेसिकली आप इतना समझ लो कि इन बेरिंग केजेस के बिना ना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज पॉसिबल ही नहीं है। इट इज एसेंशियल। और ये कंपनी सिर्फ एक दो प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है, ये कंपनी बनाती है 7,205 बेरिंग केजेस और 295 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है फॉर इट्स कस्टमर्स। और एक और मजे की बात बताऊं, पिछले 3 साल में ना ये कंपनी ने 1200 नए टाइप के बेरिंग केजेस इंट्रोड्यूस किए हैं इन द प्रोडक्ट लाइन। इट शोज कि भाई कंपनी ना बहुत एग्रेसिव है टू ग्रो। अब इनके बिजनेस के 2 मेजर पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग बिजनेस। इंजीनियरिंग बिजनेस वही बेरिंग केजेस का हो गया। इसमें बहुत हाई प्रिसिशन चाहिए होती है, बहुत हाई R&D, बहुत हाई क्वालिटी चाहिए होती है, बिकॉज अगर इनका प्रोडक्ट हल्का सा भी ऊपर नीचे हो ना, पूरी असेंबली लाइन मशीनरी कैन गेट स्क्रूड। सेकंड पार्ट आता है सोलर EPC बिजनेस। अब ये ना पूरे एंड टू एंड टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इन सोलर फोटोवोल्टिक रिक्वायरमेंट्स, आपकी मेंटेनेंस के लिए, आपके ऑपरेशंस के लिए। तो सोलर इंडस्ट्री के लिए अगेन ये बहुत एक मेजर पार्ट है। अब आ जाते हैं दोस्त मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे पहली चीज तो इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इन 3 डिफरेंट कंट्रीज। एक इंडिया में है, एक चाइना में है, एक रोमानिया में है। क्यों ऐसे कर रखा है? और ये बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रखे हैं, बिकॉज इनको बहुत मेजर एडवांटेज मिलता है। सबसे पहला कि इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहां लगा रखे हैं जहां पे इनको सबसे ज्यादा इजी एक्सेस मिल सकता है टू द कस्टमर्स। अब कस्टमर के लिए लोकली सोर्सिंग हो जाएगी, कस्टमर का टर्न अराउंड टाइम कम होगा, उसको सप्लाई जल्दी मिल जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन का कम से कम झंझट होगा। तो ये इनको एक बहुत मेजर एडवांटेज देता है कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। सेकंड चीज जो इंडस्ट्री में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस इंडस्ट्री में टॉप 6 प्लेयर्स हैं ग्लोबली। अब जो टॉप 6 प्लेयर्स हैं केज बेरिंग इंडस्ट्री में, बहुत बार वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है। ये एक हैबिट बनती जा रही है, कल्चर देखा जा रहा है। ये जो बेरिंग केज मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये आउटसोर्स हो जाती है दूसरी कंपनीज को, और यहाँ से हर्षल इंजीनियरिंग लिमिटेड बहुत अच्छे पैसे कमा रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। बट ये इनकी एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज इनके 3 मेजर कस्टमर्स है। सबसे पहला टिमकिन, उसके बाद शॉफलर, उसके बाद SKF। बहुत मेजर है, रेनाउंड है, वन ऑफ द बेस्ट है। बट इशू ये है ना, इनकी सेल्स का 75% इनको ही जा रहा है। तो अगर इनमें से एक का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया या कुछ इशू आ गया, इस कंपनी के रेवेन्यू में फर्क पड़ सकता है। बट गुड न्यूज ये है कि बेरिंग केजेस में ना हमेशा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिकॉज जैसे मैं आपको बताया यहाँ पे प्रिसिशन बहुत जरूरी है। तो बार बार एक वेंडर अपना सप्लायर चेंज नहीं करता। अब बात करते हैं इनके डोमिनेंस की। इंडियन मार्केट में अगर मैं बेरिंग केज को ऑर्गेनाइज सेक्टर ले लूँ ना, उस ऑर्गेनाइज मार्केट का इनके पास 50 to 60% मार्केट शेयर है। सो क्लियरली दे आर वन ऑफ द मार्केट लीडर्स। एज मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया में तो बेरिंग केजेस के वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं। और ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर में इनका 6.5% मार्केट शेयर आता है, विच इज ह्यूज इन ब्रास, स्टील एंड पॉलीमाइड केजेस। आप उतरते हैं सीधा फाइनेंशियल्स में। इनका मार्केट कैपिटल इज 4,073 करोड़, सेल्स ग्रोथ is 98.90%, profit growth is 101%, ROE is 20.6%, ROCE is 20.9%, और बेस्ट डेट इक्विटी कितना है? ओनली 0.05, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। PE इनका है 38.4। ग्राफ की बात करें, ये आपको दिख रहा है इनका पूरा ग्राफ। हाँ, निफ्टी से अंडर परफॉर्म किया है, नो डाउट, बट आप टर्न आउट देखो एंड लुकिंग एट इट्स फाइनेंशियल्स, दिस कंपनी कैन बी ह्यूज अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाओ। और फोर्थ कंपनी है, नहीं ये ना आपको मैं बताऊंगा पार्ट 2 में, बिकॉज ये बहुत टाइम लगता है रिसर्च में, बताने में बहुत टाइम लगता है और आपको सुनने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, बिकॉज बहुत इन्फॉर्मेशन है एक साथ आप पे पूरी फेंक रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसी रिसर्च पसंद है, अगर आप ऐसे स्टॉक्स और जानना चाहते हो, देखो गोयला का काम कर देगा, बट आप गोयला को बताओ आपको चाहिए कि नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आप पार्ट 2 लिखिए। मेरे पास पार्ट 2 के 300 कमेंट आ गए, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ऑन अदर स्मॉल कैप कंपनीज दैट आर डूइंग फैंटास्टिकली सुपरबली वेल।